हम मेहमान हैं, फैसलाबाद से इधर आए हैं। बच्ची गुम हो गई, अभी तक 8 दिन हो गए, कोई पता नहीं चल रहा। इनाम 1 लाख रुपया रखा है, ठीक है ना, अभी तक तो कोई भी सुराग नहीं मिला। किस टाइम पता चला आपको कि बच्ची के साथ ये मामला हुआ है, बच्ची यहाँ पर मिसिंग है? 6 बजे मेरी बच्ची गुम हो गई थी कि जो बच्चे थे वो सब ट्यूशन चले गए हैं। मेरी भतीजी जो है वो खेल रही थी उसके साथ, घर में खेलते खेलते वो बाहर भी गए। जैसे ही उसको अकेली को देखा ना, मौका देखा है, तो वो कोई पकड़ के ले गया उसे। हमने सब मोहल्ले से पता करना शुरू कर दिया, फौरन सब मोहल्ले में पता किया पर नहीं पता लगा। पुलिस क्या कर रही है, पूछ कर तमाशा देख कर चले जाती है। 3 साल बच्ची जो है वो जो बोल नहीं सकती, मम्मा पापा के अलावा कुछ नहीं कह सकती। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयद साइम अली और आप देख रहे हैं लीडर टीवी। इस वक्त मैं एक फैमिली के साथ मौजूद हूँ। यहाँ पर एक बच्ची अगवा होती है, वल्लाह आलम उसके साथ क्या मामला होता है। इफ्रा नाम बच्ची का है और 3 साल उसकी उम्र है। उसकी तस्वीर साथ चल रही है, वालिदैन मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आप फैसलाबाद से लाहौर फैमिली को मिलने के लिए आए। जी सर जी। तो ये बच्ची अगवा कैसे हुई, अगवा हुई कहाँ गई, क्या मामला बना? जी अभी तक तो 8 दिन हो गया सर, कोई पता नहीं चल रहा अभी तक। ठीक है, तो सिर्फ़ और सिर्फ हमारी यही रिक्वेस्ट है कि अपना जो खुफिया अदारे हैं उससे भी और आला अहकामात है जो, उससे भी हमारी रिक्वेस्ट यही है कि अपना पुलिस भी हमारा कोई नहीं इतना यानी कि दे रही। तो हमारी सिर्फ़ और सिर्फ यही रिक्वेस्ट है भी हमारा कुछ किया जाए। अच्छा, मैंने बाहर देखी हैं फ्लेक्सें लगी हुई हैं आपके घर के बाहर, तो इसके ऊपर कुछ मिनिस्टर्स के, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ का, तो ये उनका हलका है ये वाला? जी N130 का हलका है, नवाज शरीफ का हलका है ये। ठीक है ना, 8 दिन हो गए हैं। तो कोई उनका बंदा यहाँ पे आया, नुमाइंदा आया जिसने आपको कोई तसल्ली दी हो एटलीस्ट? कोई नुमाइंदा तो अपना अभी तक बिलाल यासीन आए हैं और अभी तक वो आए हैं, वही सिर्फ यही हमें कह के गए, पुलिस को टाइम दे कर गए हैं, वो भी कल तक आपका टाइम है। कितना टाइम दिया था, कब आए थे? ये सुबह आए हैं। आज सुबह आए जी थे? जी 12 बजे। ठीक है, आज 8 दिन हो गए बच्ची को मिसिंग। हाँ जी 8 दिन हो गए हैं बच्ची को, और वो सुबह फिर आए थे और 12 बजे वो कह के गए पुलिस को आपके पास 24 घंटे का टाइम है। ठीक है, 24 घंटे में हमें को नताइज मिलना चाहिए। तो इंशाल्लाह हम 24 घंटे का भी इंतज़ार कर रहे हैं और हमें सिर्फ़ और सिर्फ हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अपनी बच्ची चाहिए। ठीक है ना, हमें और किसी से भी कोई लेना देना नहीं है। जब वहाँ से आए थे कोई इस तरह का था कि इस तरह भी हो सकता है? नहीं, कभी नहीं, ये सोचा ही नहीं था। इधर आके पता चला है हमारी बच्ची मिली थी। बच्ची गुम हो गई, अभी तक 8 दिन हो गए, कोई पता नहीं चल रहा अभी तक। अच्छा, बाप को अल्लाह ताला ने एक दिल दिया होता है और उसके एक फैमिली को संभालने वाला जो होता है वो वालिद होता है, लेकिन माँ जो होती है, मेरा अंदाज़ा माँ एक ऐसी हस्ती है जिसके पास बच्चों को लेकर किसी किस्म का भी कोई वो आप कहें कि दिल नहीं होता। उनको थोड़ा सा भी मसला हो जाए, माँ के ऊपर जो क़यामत टूटती है। और मेरा अंदाज़ा जो माँ बाप हैं वो समझ सकते होंगे। अगर मैं इस वालदा से बात करूँगा तो ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मेरी बहन, बड़ा अफसोस हुआ ये वाक़या सुन के। मुझे ये बताएं कि किस टाइम पता चला आपको कि बच्ची के साथ ये मामला हुआ है, बच्ची यहाँ पर मिसिंग है? 6 बजे मेरी बच्ची गुम हो गई थी। हमने सब मोहल्ले से पता करना शुरू कर दिया फौरन। मेरे भतीजे वगैरह सब दरवाजे खड़का कर देख रहे थे कि मतलब इधर मेरी इफ्रा तो नहीं है, हमारी बहन है छोटी, तो वो इधर तो नहीं है। सब मोहल्ले में पता किया पर नहीं पता लगा। तो यहाँ पे कोई मोहल्ले के अंदर, ये इलाके के अंदर कोई मशकूक फैमिली है? ना बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ कारखाने वगैरह है। तो इनको इधर भी सब देखा है, ऊपर नीचे सब मोहल्ले में ही देखा है, नहीं पता लगा बच्ची का। इतनी देर भी नहीं, मतलब 10-15 मिनट में सारे देखना शुरू कर दिया मोहल्ले में। तो इधर उधर भी दूर दूर तक भी चले गया, कब्रस्तान तक, हाफिज़ रोड तक, नहीं पता लगा। कैमरे वगैरह यहाँ पर इलाके में? कैमरे जो है वो 11 बजे के बाद उसकी रिकॉर्डिंग ही नहीं आई, तो मतलब नहीं पता लगा कैमरे में से भी। तो पुलिस यहाँ पर आई, कोई कोऑपरेट कर रहे हैं आप लोगों के साथ? पुलिस क्या कर रही है, पूछ कर तमाशा देख कर चले जाती है। पूछ लेगी बच्ची किधर गई, कैसे वैसे। उनको 8 दिन से बच्ची नहीं नज़र आ रही। पुलिस का मैं क्या करूं, मेरी तो बच्ची 3 साल बच्ची जो है वो जो बोल नहीं सकती, मम्मा पापा के अलावा कुछ नहीं कह सकती, तो वो पुलिस को ही नहीं नज़र आ रहा। मरियम नवाज़ को, वो भी एक माँ है, वो माँ का दर्द नहीं समझ सकती तो कौन समझेगा उनका अपना उसके बाप के इलाके में वो क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, दुनिया कैसे जी रही है। खुद तो बहुत सुकून से है,
खुद तो बहुत सुकून से है, वो किसी को क्या जाने, वो क्या कोई देख रहा है किसको क्या कर रही है बच्ची मेरी, वो क्या नहीं कर रही, पुलिस क्या कर रही है। जिसको 8 दिन से नहीं कुछ नज़र आया वो 24 घंटे में क्या देखेगी। अच्छा मुझे बताएं कि इफ्रा घर से बाहर गई, कोई आइडिया है? बच्चों ने बताया, जाहिर सी बात है 3 साल की बच्ची थी, उसके आसपास कोई तो बच्चे होंगे घर के। मेरे घर के जो बच्चे थे वो सब ट्यूशन चले गए हैं। वो बच्ची खेल रही थी अपने, मेरी भतीजी जो है वो खेल रही थी उसके साथ। घर में खेलते खेलते वो बाहर भी गई, बाहर से आई है, वो आकर सो गई है। और जैसे ही उसको अकेली को देखा ना, मौका देखा है, तो वो कोई पकड़ के ले गया उसे। इतनी दूर तक भी चले जाती तो उसी टाइम तो देखना शुरू कर दिया था इधर उधर। तो पर वो यही है कि उसको किसी ने ना अगवा कर लिया, बस यही है। और ये जो है मतलब मरियम नवाज से ये मेरी गुजारिश है कि वो जैसे भी है वो मेरी बच्ची को ढूंढन। अच्छा सर मुझे ये बताएं कि इनाम भी रखा है आपने, और अल्लाह करे हमारी अल्लाह ताला से दुआएं हैं कि आपकी बच्ची फौरी तौर पर मिल जाए, किसी न किसी तरह से कोई ना कोई सबब लग जाए। इनाम 1 लाख रुपया रखा है, तो आपको क्या शक है? कोई दिल में कोई एक ख्याल आते हैं कि यार किसी ने अगवा की है या बच्ची खुद इधर उधर हो गई है? नहीं, ये अपना 8 दिन से तो यही पता चल रहा भी अगवाई हुई है, ठीक है ना। अभी तक तो कोई भी सुराग नहीं मिला। पुलिस वाले हमें पूछते हैं, मेहमान हो के हम मेहमान हैं, फैसलाबाद से इधर आए हैं, हमें कहते हैं सीसीटीवी कैमरे दिखाओ, किधर हैं? कौन कहता है? ये पुलिस वाले कहते हैं। आपको कहते हैं? जी, हमें कहते हैं भी सीसीटीवी कैमरे दिखवाए। अच्छा, हमें क्या पता सीसीटीवी कैमरे कहाँ है कहाँ नहीं। मुलाजम तो आप हैं, ठीक है ना, हमें तो बस सिर्फ यही पता है ना कि अपना 2-3 दिन इधर रहना, तो हमने तो चले जाना है, ठीक है। तो अच्छा सीसीटीवी यहाँ पर इलाके में कैमरे वगैरह, यहाँ तो एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी है, मुंशी हॉस्पिटल, तो उसके बाहर तो कैमरे होने चाहिए, वो तो मेन रोड लग रही है आप। बस सर वो बिल्कुल ख़राब हैं कैमरे। अच्छा जी सर, वो कैमरे ख़राब हैं, ये सिर्फ नाम के कैमरे हैं, ठीक है ना। तो सिर्फ जो मेन सेफ सिटी के मेन जो बड़े कैमरे होते हैं वो भी ख़राब हैं? जी, मेन सिटी के वो 2-3 वो जो ख़राब है, बिल्कुल ख़राब हैं। ये सिर्फ और नाम के कैमरे हैं, ठीक है ना। ये कैमरे कुमरे कोई नहीं है, ठीक है सर। और अपना जो है इमरान न्याजी है, वो SHO, वो हमें पूछ रहे हैं आन के कि वो अपना किधर हैं कैमरे, CCTV कैमरे किधर हैं। हम उनको पता होना चाहिए ना CCTV कैमरे, हमें क्या पता, हम तो मेहमान हैं इधर, 1-2 रहेंगे 2। अच्छा वो खुद नहीं देख रहे, वो आपसे पूछ रहे हैं, आपसे सवाल कर जी सर, वो हमसे सवाल कर रहे हैं। तो ये देखो ना कितना अपना अजीबोगरीब सवाल है ये। अगर आपके बच्चे हैं तो आपको भी अंदाज़ा इस चीज़ के बारे में होगा कि इस टाइम ये भाई और इस बहन के ऊपर क्या गुजर रही होगी। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप सब लोग मिलकर इनकी बच्ची को तलाश करने की कोशिश करेंगे। और स्क्रीन के ऊपर नंबर भी चल रहा है, बच्ची की तस्वीर भी चल रही है। बराए मेहरबानी किसी को बच्ची नज़र आ जाए तो खुदारा इस नंबर पर रब्ता करें और इस फैमिली तक पहुंचाएं। और जो इनामी रकम है, इनामी रकम के लिए खुदा के लिए इस के ऊपर काम करना शुरू कर दें। और बराए मेहरबानी हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूं कि ये माँ बाप हैं और ये किस तरह से इस टाइम वक्त गुजार रहे हैं, आप सब समझ सकते हैं। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।